जो सांसद महोदय ने विधायिका जी के साथ किया है, इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि एक सार्वजनिक मंच पर एक सांसद, वो भी सत्ता दल का, और भरे मंच पे भरे सभा के अंदर, वो भी महिला विधायक, और महिला विधायक के पहले तो हाथ रखा ऊपर, हाथ पे हाथ, उसके बाद उसको जो है सीने से लगाने की कोशिश करी। तो क्या है, मेरे कर्मचारियों का कर्तव्य क्या है, जनता के प्रति उनका क्या है, आप ये बताइए। वही अधिकारी कर्मचारी कहते हैं हम जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, और वही जनता गाल पिचका हुआ, धोती फटी हुई, चप्पल टूटा हुआ गिड़गिड़ाता है जाके, न तहसीलदार सुनता है न थानेदार सुनता है, और अगर वो जाता है तो उनको खड़े हो जाना चाहिए। आइए आइए श्रीमान जी, आपका क्या सेवा करूं, कैसे आना हुआ। हो जाए सत्ता, और जब तक अपराधियों से मुक्त सत्ता नहीं होगी तो इसी तरह गुंडा पैदा होते रहेंगे। आपका काउंटर कराते रहेंगे, आप मरते रहिएगा और रोज झुनझुना बजाते रहिए। भय मुक्त समाज नहीं हुआ, गड्ढा मुक्त समाज नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं उस सांसद की और उस मीटिंग की, जिस सांसद और एक विधायक की उस मीटिंग के दौरान वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो भरपूर तरीके से पूरे भारत में नहीं बल्कि हो सकता है कि अब वो वीडियो विदेशों में जा रहा हो। और वो वीडियो ऐसा है कि कोई कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम और विधायक जो महिला विधायक थी, आमने सामने नहीं बल्कि अगल बगल में बैठी हुई थी, और विधायक जी पहले हाथ रखे, उसके बाद विधायक जी के ऊपर सांसद जी ने हाथ रखा, उसके बाद गले लगाने का प्रयास किया। हालांकि मुक्ता जी हैं वो विधायक, उन्होंने अटपटा सा महसूस की, लेकिन क्या पता था उनको कि कोई वहां वीडियो बना लेगा और वीडियो देखते देखते वायरल हो जाएगा। तो इसी बात पे चर्चा करते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जाता है, जिस देश में महिलाओं का देवी का दर्जा दिया जाता है, जिन महिलाओं को लक्ष्मी माना जाता है, उस महिला के साथ क्या भरे समाज में इस तरह से हरकत करना सही है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए साहब, वीडियो बनाना, महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना, महिलाओं को मनोरंजन का साधन बनाना, महिलाओं के आबरू के साथ जो है नजाकत करना, हम समझते हैं कि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा में, विशेषकर आधुनिक विश्व में सबसे बड़ी पार्टी जो है, उसके नेताओं का ये आचरण बार बार मुझे झकझोरता है कि आखिर जो भी सवाल उठता है इनके चरित्र पर, महिलाओं के साथ इनके नेताओं की भूमिका पर, महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ उनके आचरण पर, महिलाओं के मर्यादा को तार तार करने में ये सांसद साहब पूरी भारतीय संस्कृति और इसकी परंपरा को, भारत की समाज के सृजन, जिसको समाज की देवी कहा जाता है, जिस जननी ने हमको और आपको पैदा किया है, जी उसी महिला को मैं अपने बहन के रूप में देखता हूं, अपने बेटी के रूप में देखता हूं, अपनी मां के रूप में देखता हूं। अब भारत का संस्कृत, इसकी परंपरा आज तक हमने न सुना और न मुझे देखने में मिला कि साहब कोई भी अमुक व्यक्ति नहीं, एक महिमा मंडित व्यक्ति जो समथिंग 17 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कराती है। और वो वैसे महिमा मंडित लोग जो भारत के मुस्तकबिल का, भारत की संसद में बैठ करके, भारत के संविधान के संचालन में
अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए ये तमाम बातें होती है, लेकिन जब हम उनके आचरण का मूल्यांकन करते हैं, जब हम उनके व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं, जब महिलाओं की भूमिका में उनकी निष्ठा को संदिग्ध पाते हैं, तो मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि साहब लम्हों ने खता की थी, आज सदियों ने सजा पाई। ये जितनी इस तरह की पार्टियां हैं, अगर ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित करती हैं, अगर ऐसे तत्वों को भारत का निर्माण करने के लिए मौका देती हैं, तो मैं कैडर को नहीं बल्कि पार्टियों को इसमें मैं ज्यादा जिम्मेवार मानता हूं कि उसने एक आपराधिक सोच वाले व्यक्ति को एक लोकसभा का भविष्य का निर्माण करने के लिए उसने मौका दिया। उसका चयनित प्रक्रिया जो है अपराध से संबोधित है। वो अपराध, देखिए, अपराधी 3 प्रकार के होते हैं। अपराधी एक काल्पनिक सोच का होता है, अपराधी दूसरा एक खंडयतकारी व्यवस्था का होता है, और तीसरा अपराधी किसी भी नापाक क्रिया को मूर्त रूप देने वाला होता है। कोई कट्टा से गोली मार सकता है लेकिन रणनीति नहीं बना सकता। जो रणनीति बना सकता है वो कट्टा नहीं चला सकता। आज जिसके दिल में कल्पना अपराध बोध का नहीं होता, वो अपराध पैदा नहीं हो सकता। ये तीनों 3 बातें हैं। अब रह गया सवाल कि महिला साहिबा, वो भी बड़ी व्यक्तित्व की धनी व्यक्ति रही होगी। ये भी अब जब लोकसभा का मामला आता है, जब विधानसभा का मामला आता है, तो इनके भी महिमा मंडित पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। इसलिए कि जितनी पार्टियां हैं, ये अपराधियों को, ये व्यापारियों को, ये ठेकेदारों को, और जिनका अपराध से में संलिप्तता है, इसलिए कि उनके पास मोटा चैन भी है, उनके पास राइफल तोप भी है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी है। एक वर्कर के पास न गाड़ियां हैं, न चैन है, न बंदूक है, न पैसा है, तो उसको नहीं। हर दल का मामला है कि भाई जिताऊ कैंडिडेट खोजो। तो जिताऊ कैंडिडेट तो दुनिया में सारे आतंकवादी हैं, सबको जिताऊ कैंडिडेटों को, आतंकवादियों को टिकट दे करके आज लोकसभा का कब्जा कर लो। नहीं, तो एक संसदीय प्रणाली का रक्षा करते हुए एक गरीब को टिकट दो, एक असहाय को टिकट दो, एक बेरोजगार को टिकट दो। अपराधियों को टिकट बांटना बंद करो, नहीं तो अब जो है संविधान का जो ढांचा है, तुम्हारे क्रिया से, तुम्हारे सोच से, तुम्हारे कर्म से उस पे इतना बम्बाट हुआ है कि संविधान के सारे पिलर जो है हिलने की स्थिति में है, ये जर्जर होने की स्थिति में है। तो संविधान के पिलर को मजबूत करने के लिए, इस देश में समरसत्ता कायम करने के लिए, इस देश में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपराधियों को कुचलना होगा। लेकिन कुचलेगा कौन? भारत की संसद में 50% से ज्यादा अपराध से पृष्ठभूमि से जो संलिप्त है वो लोकसभा मेंबर है। वही हालात विधानसभा में आ जाइए, सैकड़ों अपराधी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अगर वो सीधे लोकसभा विधानसभा से नहीं आए तो उनको विधान परिषद में आपने महिमा मंडित कर दिया। और आप कहते हैं कि साहब हमने तो समाज को गंगा जल से धो करके साफ कर दिया। मैं कहता हूं अपराधियों के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, पूरा देश आपके साथ है, पूरी व्यवस्था आपके साथ है, पूरा जनतंत्र आपके साथ है। लेकिन उनका कब आप ऑपरेशन करेंगे जो आपके बगल में बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं?
जरा उनकी सूची तो जारी कर दीजिए, ये देश जान जाए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने अच्छे छवि के लोग हैं। ये सारे विधानसभा के जितने मेंबर हैं, इनके चरित्र को आपको जनता को बताना चाहिए, इनके सारे कर्मों का लेखा जोखा मीडिया में देना चाहिए, इनके कर्मों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। इसलिए कि उन्हीं के दिल में, उन्हीं के आत्मा में, उन्हीं के पाप में आपका लक्ष्य पलता है, आपका भविष्य पलता है और आप स्वयं पलते हैं। इसलिए घोड़ा कभी नहीं सोचेगा कि हमारा जंगल वीरान हो जाए, हमारा जंगल की सारी घास जल जाए। और इनकी घास जो क्या है, इनका चारा जो क्या है, अपराध है। और अपराध पूरा सत्ता पर काबिज हो चुका है। अपराध पूरी सत्ता जो है अपराधियों के चंगुल में है। अब स्थिति भयावह है देश का। आज देश की जनता को अपने अपने क्षेत्र में अपराधियों को हराना पड़ेगा, अपराधियों को पोषित दलों को हराना पड़ेगा, अपराधियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और अपराध मुक्त भारत होगा, वरना बात से नहीं होगा। इनको तो जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, इनको न देश से लेना देना है, न समाज से लेना देना है। ये केवल अपराधियों का संरक्षण गिरोह बनाएंगे और देश का सत्ता को कब्जा कर लेंगे। सारे अपराधी है। इस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से वो संदेश जा रहा है, इसका जो है खामियाजा कहीं ना कहीं से 2024 में अगर ऐसे इनकी हरकतें रही तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप अभी चले जाइए, 500 आवास हैं इसमें, ये सारे आवास हैं विधायकों का। आप एक आवास में, खाली इतने आवासों में आप 5 गो एमएलए को ढूंढ निकालिए। 5 गो एमएलए पूरे, ये सारे पूरे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक में 5 गो एमएलए निकाल करके हमको बता दीजिए कि यहां 5 एमएलए रहते हैं, तो जो कहिएगा वो। ये क्या, कौन देश आप बना रहे हैं? ये भयमुक्त समाज है। यही भयमुक्त समाज है कि सैकड़ों एमएलए आपराधिक पृष्ठभूमि से है, जिनके ऊपर गैंगस्टर है, जिनके ऊपर गुंडा एक्ट है, जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है, जो दर्जनों हत्या और बलात्कार में मुलजिम है। ये 100 पर नहीं, ये 402 पर 5 को भारी है। ये तो सैकड़ों के तादाद में है। आप कहां से भयमुक्त समाज की कल्पना करते हैं? और इसमें जनता भी काफी हद तक जिम्मेवार है कि इस जनता ये नहीं मानती कि हमें किसको चुनना है। माफ करिएगा, अब जनता का वजूद की लड़ाई है और इस लड़ाई को अपराध मुक्त समाज जनता ही कर सकती है। ये कभी दल नहीं चाहेंगे कि अपराधियों से मुक्त हो जाए सत्ता। और जब तक अपराधियों से मुक्त सत्ता नहीं होगी तो इसी तरह गुंडा पैदा होते रहेंगे, आपका काउंटर कराते रहेंगे, आप मरते रहिएगा और रोज झुनझुना बजाते रहिए। भय मुक्त समाज नहीं हुआ, गड्ढा मुक्त समाज नहीं हुआ, शिक्षा के लिए हमने ये कर दिया, गाते रहिए, कोई फायदा नहीं। आप गाते 70 साल आ रहे हैं, 70 साल और गा लीजिए। इसके बाद न साहब कोई गाने वाला रह जाएगा, न कोई बजाने वाला रह जाएगा। जय हिंद, जय विकास कांग्रेस। क्या दादा आप भी बताइए कि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ, एक कार्यक्रम के दौरान एक सांसद एक विधायक महिला के बगल में बैठे होते हैं और पहले हाथ को रखते हैं, उसके बाद में गले लगाने का कोशिश करते हैं, जबकि हमारे देश में एक सांस्कृतिक देश है, यहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है। अगर पति पत्नी ऐसे जगहों पे साथ में होते हैं तो ऐसी हरकतें नहीं करते। किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, ये कृत जो सांसद महोदय ने विधायिका जी के साथ किया है, इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि एक सार्वजनिक मंच पर एक सांसद, वो भी सत्ता दल का, और भरे मंच पे भरे सभा के अंदर, वो भी महिला विधायक, और महिला विधायक के पहले तो हाथ रखा ऊपर, हाथ पे हाथ, उसके बाद उसको जो है सीने से लगाने की कोशिश करी, लेकिन फिर वो विधायिका जी ने वहाँ से हट करके दूसरी जगह पे चली गई। समझ रहे हैं? लेकिन इस तरीके का कृत्य इस समाज के लिए, जनता के लिए बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों को तो जनता, जब ये ऐसे लोग
चुनाव में जाएं तो जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने का काम करे कि दोबारा इस तरीके की वो हरकत किसी दूसरे विधायक या जनप्रतिनिधि के साथ में ना कर सकें। लेकिन ये सरकार में जो बैठे लोग हैं ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कहते हैं बहन बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। जहां पर इस सरकार में बैठे लोग ये खुद वही करते हैं, ये दूसरे को तो ज्ञान देते हैं लेकिन ये खुद वही करते हैं। यहाँ पर सुरक्षित ना बहन बेटियां किसी की नहीं हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं कि रात में 12 बजे भी महिलाएं जा सकती हैं। तो जब इनके मंच पे महिला विधायक सुरक्षित नहीं है तो फिर अन्य लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। इस तरीके की जो चरित्र जिनका है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र हो सकता है, किसी अन्य का नहीं हो सकता है। आइए कुछ लोगों से और हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये कृत्य जो किया गया है कहाँ तक सही है। अभी आपने भी देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है, एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जो सांसद हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो भी बड़ी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक विधायक महिला का हाथ पकड़ा पहले, उसके बाद गले लगाने का प्रयास किए, वो भी भरे मंच पे। किस नज़रिए से आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो या झारखंड का हो, है तो अपने उत्तर ही प्रदेश का। फिलहाल के लिए जो महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, जिन महिलाओं का सम्मान किया जाता है, भरे मंच पर इस तरह से महिलाओं का करना कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो बहुत ही गलत है। समाज में सभ्यता से रहना चाहिए, समझदारी से रहना चाहिए। अगर महिला आपसे स्वेच्छा से लगाव कर रही तो कहीं और जाइए। आपने समाज में या मंचों पे इस तरह का जो है कार्य बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शोचनीय है। और भारत की संस्कृति में ऐसा नहीं था, लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता जो जो यहाँ हावी हो रही है, तरह तरह के उस तरह का प्यार या प्रेम दिखावा का जो है हो रहा है, जो गलत है। ये सब चीज़ें जो है मंचों पे नहीं होना चाहिए, समाज में नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है अलग से जैसे चाय पानी कर रहे हैं, कहीं अलग बैठे हैं तो हंसी मजाक कर सकते हैं आप, लेकिन इस तरह का काम जो है बहुत ही निंदनीय है। अगर मंचों पे इस तरह का हुआ है, जो भी एमपी रहा या जो भी एमएलए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शोचनीय है। ये भारत के लिए एक तरह से कलंक साबित होगा, जहाँ की भारत के लोग जो बहुत संस्कृति वाला देश है, बहुत ही लोग जो है इसको सम्मान देते हैं, महिलाओं का सम्मान होता है, तो उस तरह का घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत ही निंदनीय है। ये तो बात हो गई, और आज को लेकर के आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।